सुशील का ही बैटरी रिक्शा में बैठा भाई। हाँ, अरे नहीं अब माइक की एक मिनट ना, कट टू कट बात हो रही है, मुझे ये करना पड़ेगा। ये हमारे देश का भविष्य है, फालतू की बकवास। हेलो गाइस, तो आज हमारा क्या है? वाइवा एग्जाम वाला। एग्जाम। तो आज आपको दिखाएंगे कैसा कियोस फैलता है एग्जाम वाले वाइवा में हमारे कॉलेज में। सो लेट्स सी। चलें? चलो। पहले अभी पानी भरने जाने हैं, चलो पानी भरे। गाइस देखो, सामने जो बिल्डिंग है ना, उसमें से हम नीचे उतर के भी यहाँ से भी आ सकते थे, बट हमारी मस्ती देखो, हम इधर से पूरा घूम के उधर से नीचे आए लिफ्ट लेके। ये दो आलसी हमारे साथ हैं, एक ये और एक ये, और मैं भी आलसी हूँ। गाइस ये 5वीं बार कर रही है ऐसा इस लिफ्ट को। देखता हूँ कब तक कर देगी। पैर फंस गया ना, उसी में लटक के चली जाएगी ऊपर। गाइस जरूरी नहीं कीड़ा सिर्फ सब्जी में ही हो। बस कर। A few moments later. मेरी फ्रेंड बहुत काम करती है, जा रही है क्लास के साइन करवाने मैम के पास। आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकता, बट बाहर से दिखाऊंगा। रुको, देखो गाइस, टीचर आएंगे अंदर। जाओ। क्यों? पूछा है अभी मैंने कि और कोई तो नहीं है साइन के लिए, फिर बाद में आ जाते हैं ना सो के उठ के। ओके। सो गाइस आपको लग रहा होगा कि हम फ्री क्यों बैठे हुए थे, तो घूम क्यों रहे हैं? हम घूम नहीं रहे। बेसिकली क्या है ना कि हमारा एग्जाम हो चुका है 3 दिन का। 3 दिन का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल हो चुका है, पर आज हमारा एक वाइवा इंटरव्यू टाइप का, तो हमें वो देना है, इसलिए अभी एग्जामिनर आया नहीं। तो गलती किसके एग्जामिनर की? जो हमारा एग्जाम लेने नहीं आया। हमारी गलती नहीं है। ये हालत है कॉलेज की। अभी तक हमारी स्टार्टिंग और भूख लग रही है हमें, कह रहे एग्जामिनर को नाश्ता करा रहे हैं। हमने नाश्ता करके आए नहीं, हमने लंच किया नहीं। अब हम कैसे? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो गाइस अभी हम एक स्टूडेंट के पास हैं, तो हम उससे पूछेंगे कि आपका एग्जाम को लेके क्या हंसा रहे हैं यार ये लोग, ऐसे नहीं कहते हैं। मतलब तुम भी सुन रही है तो ग्रुप में है। सो हेलो गाइस, तो अभी हम एक बच्चे का इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे कि जो इतना लंबा एग्जाम होता है, 1 साल पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद भी एग्जाम लेते हैं, वो क्या सही है? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो 3 दिन का एग्जाम होता है, पूरे साल आप फिर पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिकल देते हो, फिर भी उसके बाद आपका फिर से प्रैक्टिकल होता है 3 दिन का, और यहाँ हम सड़ते रहते हैं गर्मी में, और वाइवा भी होता है, तो उस पर क्या कहना है? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा कहना है कि यश को इन्विजिलेटर बना लेना चाहिए और ये 1 दिन में एग्जाम लेके हमारा खत्म कर दे। तो अगला वोट वोश को दीजिए, वोश करा यश को दीजिएगा। यश हमारा एग्जाम का नेता बनेगा। हमारा नेता कैसा हो? यस जैसा हो, यश जैसा हो। सो गाइस आपने सुना ये फालतू का ओपिनियन। सही समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सावधान रहे यश यादव से। गाइस देखो, जब समाज में कुछ बोलने की बारी आती है, लोग ऐसी बातें करते हैं, फिर मोदी ने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, ये बोलेंगे। अभी बोलो ना भाई, तुम कुछ कहना चाहोगी? डरते हैं लोग। तू बता, इधर आ, तू बता एग्जाम के बारे में कुछ कहना है? गाइस ने मौन व्रत रखा है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो हिटलर है जर्मनी का। My sister had a baby and I took it over before she passed away, and then the baby lost all its legs and arms and now it's nothing but a stump. But I still One eternity later. working a second shift at the factory to put food on the table, but all the love they did see in the little guy's face makes it worth it in the end. True story. डिप्रेशन। अब आपको मैं QR कोड भेजूंगा, आपको अपना दान देना है इसका इलाज कराने के लिए। अच्छे दूसरे सेक्शन का बच्चा आया है, उससे हम काम भी करते हैं, फिर 3 दिन का एग्जाम होता है, फिर वाइवा होता है, सड़ी गर्मी में लेते हैं,
तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं चाहता हूँ एसी लगा दे कॉलेज में। आपके तो ख्वाब अमीरों वाले हैं। और थोड़ी कोक वोक भी दे पीने के लिए गर्मी में, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। पानी में तो कीड़े लग रहे हैं, इनको कोक चाहिए। हाँ सीरियस गाइस, जानेंगे जिसने भी फालतू बकवास करी थोड़ी सी, बट वो बताएगी कि एग्जाम हम देखो पूरे साल हम प्रैक्टिकल देते हैं करते हैं, फिर एग्जाम भी लेते हैं 3 दिन का। ऐसा क्यों? जो हमने पूरे साल काम कर लिया फिर एग्जाम भी दो, वाइवा भी दो, ये नाइंसाफी है ना। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि ये नाइंसाफी है, हमारे ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है और हम बस क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वाले दिन सो जाते हैं सेकंड हाफ में। इतना जुल्म कोई कैसे ढा सकता है किसी पे? मैं बस ये सोचती हूँ, ये सोने का प्रिविलेज जो हमें मिल रहा है ये भी नहीं मिलना चाहिए था। वैसे तो हमें ए लड़की, तुम बहुत चपर चपर बोलती हो, चुप रहोगी। इसने क्या पूछा? आप क्वेश्चन बताइए, आप अपना क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये है कि पूरे साल हम काम करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल भी देते हैं, एग्जाम भी देते हैं, जो भी देते हैं फलाना ढिमका, क्यों? रहते बच्चों के, तो आई थिंक हमें लैब में बैठा के जो हम काम एक्चुअल में करने वाले हैं उसको सिखाना चाहिए, rather देन ये हम आई थिंक फाउंडेशन से करते आ रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार ये जो 6 घंटे का एग्जाम लेते हैं ना, इस बीच में यार बस एक बार ना चाय और वो जो कोल्ड ड्रिंक आते हैं ना, वो हमारे लिए भी करवा दे, मजा आ जाएगा। फिर ठीक है, तुम 6 घंटे का 7 घंटे ले लो। गाइस अभी हम सारे स्टूडेंट से पूछेंगे कि रिक्शे का जो किराया है वो 10 रुपए से 15 हो गया कहीं जगह, और 20 भी हो गया कहीं जगह। और ऐसा है कि भैया 5 सवारी बिठाते हैं तो ही चलते हैं, कई बार हम पीछे बैठे होते हैं और लड़की बैठी होती है तो भैया आगे बुला लेते हैं अपनी गोद में बिठाने के लिए। तो हमें पूछेंगे बच्चों पे इस पे क्या असर है। ठीक है, पहले हम इससे पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आती है ये। आप बताइए। देखिए, मैं इस चीज के थोड़ा खिलाफ हूँ, बट मैं उनके इमोशंस भी समझती हूँ। देखिए, इन सारी चीजों का इतना प्राइस बढ़ गया है, उनको भी तो कहीं ना कहीं से अपना खर्चा निकालना है। उनको भी तो अपने खर्चे निकालने, तो इसीलिए उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बढ़ा दिए हैं, तो मतलब उनका भी तो घर चल जाए। बाकी पीछे एक गाना लगा दीजिएगा, वो गुजारिश वाला, हाँ वाला बैकग्राउंड में। क्या बड़ा गाइस, मैं भी बोल लूं कि तू ही बोलेगा? गाइस, मैं सबसे ज्यादा सफर कर रही हूँ रिक्शे के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। मैं 10 रुपए में घर पहुंच जाती थी मेट्रो से, बट अब 15 का खर्चा हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं और मेरे साथ प्रियांशु रहता है घर के पास, हम लोग पैदल जा रहे थे। ठीक है कि हम 15 रुपए ना खर्च करें, बट हमने रास्ते में 50 रुपए का लिट्टी चोखा खा लिया। तो मतलब मेरा तो कुछ ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। बहुत टेम्पटिंग चीजें हैं और मुझे टेम्प्ट कर लेती हैं और पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, पैसे कम करो, मेरा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। Anyone else? सुशील का ही बैटरी रिक्शा में बैठा भाई। हाँ, अरे नहीं, अब माइक की एक मिनट ना, कट टू कट बात हो रही है, मुझे ये करना पड़ेगा। आप कोई बैटरी रिक्शा में बैठे भाई? हाँ भाई बढ़िया रहता है, बैटरी रिक्शा मस्त होता है भाई, पीछे गाने बजते हैं। मेरा क्वेश्चन तो सुन लो। हाँ, आप कभी पीछे बैठे और भैया ने आगे बुला लिया हो? हाँ एक कई बार हुआ है यार ऐसा, जब मैं पीछे बैठता हूँ और ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा होता है भैया छोटी सीट होती है, फंस के बैठना पड़ता है। अबे एक बार तो पीछे मतलब मेरे को पीछे जो साइड में डंडा होता है उस पर बिठाया था यार, पैसे बराबर लिए थे, तो थोड़ा सा मेरे साथ उस दिन अन्याय हुआ था, और उसके लिए मैं ये वीडियो सरकार तक पहुंचाओ और मुझे न्याय दिलवाओ। उस दिन का किराया वापस चाहिए मुझे, तू दे दे अगर तेरे पास। सरकार, आपको पता है ना कौन सी सरकार है हमारे भारत में? मोदी जी है भाई, मोदी जी, भगवान मोदी है भाई जी। हमारे। इस देश में कुछ भी हो रहा है गाइस, इस देश में कुछ भी हो रहा है, लड़कियां पागल हो रही हैं तो वो भी मोदी की वजह से। इसमें देश में किराया बढ़ रहा है तो भी मोदी की वजह से। गाइस नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी की जय हो। मोदी, आप मोदी जी के फैन है ना? बिल्कुल भाई, रोज पूजा करके डाई हार्ट फैन है भाई एकदम। डाई हार्ट। मर जाएंगे उनके लिए भाई, मोदी जी के लिए। उनके लिए वैसे भी हम मर ही रहे हो। मोदी जी का कन्यादान भी मैं ही करूंगी। वो विधवा है। हाँ, मोदी जी विधवा है। अच्छा ठीक है। हाँ, मोदी जी की बीवी है, मुस्लिम के साथ भाग गई थी। It was at this moment that he knew.
He fucked up. इस लड़की को और कुछ भी बोलना है बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में एक ऐसा आदमी घूम रहा है जो सबका पति बनता जा रहा है और उसने ऐसा बोल दिया है कि अब आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहां नहीं जाना, और आपको ये नहीं खरीदना, आपको वो नहीं खरीदना। तो ये जो सामाजिक पति बना हुआ है एक आदमी, उसके प्रति मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। हाँ, ये खुद इटली घूमता है और इसने बोला है कि तुम बाहर मत जाओ, तुम पेट्रोल मत खर्च करो। ये जो, हाँ, मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं, उसका क्या। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आने में बहुत पेट्रोल लग जाता है, तो फिर क्या करूं, कॉलेज तो आने पड़ेगा। गाइस आप देख रहे हो, इधर इधर गाइस आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आती है फिर भी पेट्रोल लग जाता है, वहां से बैटरी चार्ज करके नहीं आ सकती है। अब हम तिथि से पूछेंगे, ई रिक्शा के जो पैसे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, क्यों बढ़ रहे हैं पैसे भाई? हम लोग इतने गरीब लोग हैं, हम लोगों को कॉलेज आना पड़ता है। कितने रुपए लग रहे हैं आपके यहाँ? 15 लगते पहले हैं। 10 लगते थे। हाँ, और कभी कभी तो रिक्शे वाले 20 ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। 15 रुपए में भगवान की सवारी भी गिरा देते, कभी गिरा देते हैं। हाँ, यहाँ की सड़कें इतनी बुरी है कि ऐसे 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 तो करेगा, ऊपर से कभी कभी मोटे लोग आके बैठ जाते हैं, तो फिर हम। गाइस मेरी बहन गिर गई थी, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। मेरी बहन गिर गई थी रिक्शे से, रिक्शा लेन पलटा दिया, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हाथ की। ऐसे हाल है रिक्शे वालों के साथ, आप जानते ही होंगे इसे। ये भी अपना ओपिनियन देना चाहती है रिक्शे के ऊपर। हाँ, तो गाइस बेसिकली एक टाइम पे रिक्शा 10 रुपए का होता था और अब 20 रुपए लगते हैं एक रिक्शा के लिए। और अभी कल परसों तो भैया अपनी सवारी पूरी करने के लिए जो हमें वेट करवाते हैं, वो तो खैर अलग ही चीज है, हमें वेट करना होता है, हमें प्रेशर आ रहा होता है, इतना सब कुछ हो रहा होता है, और उसके बाद भी भैया कहते हैं अभी सवारी पूरी नहीं हुई है, एग्जाम वो तो होता रहेगा। एग्जाम वो तो होता रहेगा, एग्जाम का क्या है, तुम लेट हो रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा कल मैंने रिक्शा में कितने लोग देखे, आप गेस मारो, 9 लोग टोटल एक ही रिक्शा में। आगे 4 लोग बैठे हुए थे भैया के साथ में, ऐसा लग रहा था भैया इतनी सी जगह में ऐसे बैठ के रिक्शा चला रहे हैं, और उनके साइड में इधर 2 लोग, इधर 1 लोग, और पीछे टोटल 5 लोग बैठे थे। उस रिक्शा में 9 लोग घुसे हुए थे, एंड उनको देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। ऊपर से एक आंटी अपना बच्चा लेके उसमें बैठी हुई थी, तो टोटल वैसे देखा जाए तो 10 लोग थे, पर लेकिन अडल्ट की तरह 9 थे। पूरी इतनी राम कथा नहीं बतानी, मेरी हो मर्जी। गया। नहीं गाइस, मेरी मर्जी मैं बताऊंगी। पर ये चैनल मेरा है। नहीं, पर आपका भी शेयर है इसके अंदर, चैनल के अंदर, तो ऐसे तो समझना चाहिए कि वहाँ पे दुख करके नहीं बैठ सकते हैं, है ना। ऑटो नहीं है कि आप ऐसे करके बैठे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, शो यू ऑफ, Tonight I wanna show you off ये ए what you got. नहीं आता। Never bored. we got a body like it's 30-12 tonight. ये हमारे देश का भविष्य है। फालतू की बकवास। आप इधर आइए, लड़के बताएंगे मेट्रो में क्या होता है, बैठे रहते हैं और आंटियां आके बोलती उठो। बहुत बुरी चीज बात है। क्या लड़कों को नहीं होते पैरों में दर्द? सिर्फ आंटियों को ही हक है क्या बैठने का? मैं तो आंटियों को सीट ही नहीं देती। क्या? चलो गाइस, बच्चों का रिक्शे के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मेट्रो के खिलाफ, सबके खिलाफ देख लिया, और इस बच्चों ने बकवास ज्यादा करी है, बताया कम है। गाइस बेसिकली इसे बकवास नहीं कहते, इसको मस्ती कहते हैं। तो आज के व्लॉग में टोटल मस्ती। बट सब कुछ सच था जो भी इन बच्चों ने बोला। एक्चुअली गाइस सच था, देखो सच के सिवा और कुछ नहीं था। गाइस व्यूज तो आ रहे हैं बट फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे। हाँ, तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर देना, सब करो, जल्दी। नहीं करा तो कुछ नहीं होगा। सो गाइज आपने ओपिनियन देख लिया सब बच्चों का। अभी वाइवा होने वाला, क्योंकि एग्जामिनर आ गया, टीचर भी आ गया, हमारा वाइवा स्टार्ट होगा सबसे पहले, क्योंकि हमारा सबसे लास्ट में होता है, पर हमारा सबसे पहले होगा क्योंकि हम मैम के फेवरेट हैं। गाइज आप देख रहे हो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है इन्फ्लुएंसर की, देख रहे हो ये लड़की पढ़ने में लगी हुई है, वाइवा कह रहे हैं, इसको पता नहीं है, बस 30 सेकंड का ही वाइवा होता है, इतना क्या पढ़ना है इस बारे में। थ्योरी के लिए पढ़ रही हूँ। थ्योरी के लिए अभी सही, अभी तो एग्जाम में पूरे 3 दिन बचे हैं। भाई आर्ट हिस्ट्री में बहुत सारी पेंटिंग्स और ये देखो स्कल्पचर हैं, पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, ये टीचर्स आ गए हैं, वाइवा स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि एग्ज़ाम की वीडियो लेना मना होता है। सो मिलते हैं वाइवा के बाद। ओके।
गाइस मेरा वाइवा तो हो गया, अब हम लंच के लिए जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी लंच के बाद भी आना है हमें। और आपको लगता होगा कि एग्ज़ाम इजी होता है, वाइवा इजी होता है कॉलेज में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इंटरव्यू टाइप होता है। और पता नहीं क्या क्या पूछते हैं जो हमें कभी भी नहीं पता। बैठे हुए हैं अभी एग्ज़ाम में, चलो मिलते हैं बाद में, बाय।